नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम लोगों ने कल हिंदी वर्णमाला की पहली क्लास पढ़ी थी। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुख व नाक से वायु निकलने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक, इसके उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती, जैसे अ, आ, ई, उ, ओ। अनुनासिक, अनुनासिक इसके उच्चारण में वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है, जैसे आ, ई। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं वर्णमाला के दूसरे पार्ट व्यंजन पर। व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से: स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। पहला, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। मुख के अंगों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, 5 वर्गों में बांटे जाते हैं। का से लेकर माँ तक 5 वर्ग होते हैं और 25 व्यंजन होते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। पहला, कंठव्य व्यंजन: क, ख, ग, घ, व, अ, ह और विसर्ग। तालव्य व्यंजन: च, छ, ज, झ, य, ई, य और श, इन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन: ट, ठ, ड, ढ, ण, ऋ, र और श, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। दंतव्य व्यंजन: त, थ, द, ध, न, ल, स। और अगला है ओष्ठ व्यंजन: प, फ, ब, भ और म। ये होते हैं ओष्ठ व्यंजन। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। कंठव्य व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? कंठव्य व्यंजन, इसके उच्चारण में केवल कंठ या गले का प्रयोग होता है। यह निचली जीभ और कंठ के प्रयोग से बोले जाने वाले वर्ण कंठव्य कहलाते हैं। इनमें क वर्ग आता है: क, ख, ग, घ, व, अ, ह और विसर्ग। तालव्य व्यंजन: तालु और जीभ के मोटे वाले भाग के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इसमें च वर्ग च, छ, ज, झ, य, ई, य और श, ये जो सा होता है वो तालव्य सा होता है। मूर्धन्य व्यंजन: मूर्धा और जीभ के स्पर्श से अर्थात जीभ के पतले वाले भाग और तालु के पतले वाले भाग के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। इसमें ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ऋ, र और श आता है। ये जो सा होता है ये मूर्धन्य सा होता है। दंतव्य व्यंजन: दांतों के प्रयोग से अर्थात दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण दंतव्य कहलाते हैं। इसमें त वर्ग त, थ, द, ध, न, ल और श, सा ये वाला जो होता है वो दंती सा होता है। अगला है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन
होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इसमें प वर्ग आता है, प, फ, ब, भ और म, इन्हें कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज, दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में मुख के अंगों से जीभ स्पर्श करती है, लेकिन पूर्णतः स्पर्श नहीं हो पाती। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी 4 होते हैं। इनके उच्चारण में वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई निकलती है। ये भी 4 होते हैं, स, श, स और ह। लुंठित व्यंजन, इसके उच्चारण में जीभ लुढ़कती है। ये व्यंजन होता है र। पार्श्विक व्यंजन, इसके उच्चारण में वायु जीभ के दोनों ओर से निकलती है। ये पार्श्विक व्यंजन होता है ल। नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है। यह प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन होता है। का से लेके मा तक स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। उनका जो पंचम अक्षर है, 5वां लास्ट वाला अक्षर है, उन्हें ही नासिक के व्यंजन कहा जाता है। नासिक के व्यंजन 5 हैं, व, य, ण, न और म। अयोगवाह, इसके अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। इन्हें अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। लेखन की दृष्टि से इन्हें स्वर में मानते हैं, जबकि उच्चारण की दृष्टि से इन्हें व्यंजन माना जाता है। जो अंग है, अंग के ऊपर जो छोटी सी बिंदी लगी हुई से अनुस्वार बोलते हैं, और आहा के पीछे 2 छोटी बिंदी आहा के पीछे जो लगी हुई हैं, उन्हें विसर्ग कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज पे आ गए हैं। अगला व्यंजन है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके अंतर्गत ड, ढ व्यंजन आते हैं। ये दोहरा गुण प्रदर्शित करते हैं तथा उत्क्षिप्त का अर्थ है ऊपर लेटा हुआ। ड और ढ ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। दंतोष्ठ व होता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त, त्र, ज्ञ और श्रा। छ जो है आधा का, आधा सा और आ से मिलकर बनता है, या आधा का और सा से मिलकर बनता है। चाहे इस तरीके से आ जाए तो भी सही है, चाहे इस तरीके से आ जाए तो भी सही है। त्र आधा ता आधा रा और आ से मिलके त्र बनता है, या आधा ता और रा से मिलके त्र बनता है। जा प्लस या प्लस आ से ज्ञा बनता है, या जा प्लस आधा जा प्लस या से ज्ञा बनता है। श्रा आधा सा प्लस रा प्लस आ श्रा बनता है, या आधा सा और रा से श्रा बनता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर दोस्तों या और व 2 हिंदी में अर्धस्वर होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही हिंदी की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी।
धन्यवाद। जय हिंद।